जारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़@9। इस वक्त की बड़ी खबर, एक दहशतगर्द मारा गया है, एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी है। कमकरी इलाके में यह एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त की अहम खबर, कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी। एक दहशतगर्द मार गिराया गया, एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। कमकरी इलाके में एनकाउंटर। तो लगातार जम्मू संभाग में आतंकवादी अपने मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश में है, लेकिन सिक्योरिटी जवान उनसे लगातार लोहा ले रहे हैं और कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में एनकाउंटर, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एक दहशतगर्द मारा गया है, एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी है। कमकरी इलाके में एनकाउंटर जारी है। कुमकड़ी इलाके में आज फौज को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तो उस बीच एक दरअंदाज को फौज ने मार गिराया। ताहम फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान भी जख्मी हो गए हैं। तीनों फौजी जवान को वहां पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ताहम दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला लगातार जारी है। वाज़ेह रहे कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जंगलाती इलाके में देखा गया, उस बीच उन्हें ललकारा गया। ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट को मारा गया है। ताहम फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे इससे पहले भी लोलाब के जंगलात में पिछले 4 रोज से तलाशी कार्रवाई जारी है और उस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट और एक फौजी जवान मारा गया है। लेकिन फौज ने पूरे इलाके को जो है इस वक्त घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। जराया से यह भी मालूम हुआ है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप कुमकड़ी के जंगलात में दाखिल हुआ है और उन्होंने अचानक फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट को मारा गया है। फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। आखिरी इतलात मिलने तक वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी था। नेटवर्क 18 के लिए कुमकड़ी हायहमा से में याह्या सुल्तान। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने रिपोर्टर से लाइव इस बारे में और ज्यादा जानकारी लें। इस वक्त की ताज़ा जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर याह्या सुल्तान, और अभी हमारा उससे संपर्क नहीं हो पाया है। कोशिश जारी है, हम इस बारे में मज़ीद तफसीलात लेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि कुपवाड़ा में एक बार फिर एनकाउंटर की खबर है। कुपवाड़ा में एनकाउंटर है, सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। एक दहशतगर्द मार गिराया गया है, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी है। कुमकरी इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। तो जब ये इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक 3 जवान इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। कुमकरी इलाके में जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, इसके बारे में अपडेट ये मिल रहा है कि इस एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा गया है, जबकि 3 जवान इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। और फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर याह्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। याह्या, इस वक्त की क्या जानकारी है ताजा? जी विशाल, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुमकड़ी इलाके में जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान अचानक एनकाउंटर
मिलिटेंटों के दरमियान अचानक इनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि वहां पर 2 से 3 मिलिटेंट जो इलाके में देखे एक ग्रुप मिलिटेंट जो है इस वक्त दाखिल हुआ था, तो उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जो है फौज ने एक मिलिटेंट को मार गिरा है और अभी तक जो तफसीलात है वहां पर 3 फौजी जवान भी जख्मी हो गए हैं। लेकिन अभी जरा से एक और बात यह वो ये कि एक और जवान जो है वो फौजी जवान जख्मी हुए। कुल मिलाकर 4 फौजी जवान जो है वो इस इनकाउंटर में अभी तक जो है जख्मी हो गए हैं और उन्हें वहां से एवैक्यूएट किया गया है। ताहम इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो इलाका है उसमें जो है इस वक्त इस तरह का इनकाउंटर शुरू हुआ है। फौज को इत्तला मिली थी कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तो जो ही वो दाखिल हुआ उन्हें ललकारा गया, तब उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट जो है वो मार गिरा है, जबकि 3 फौजी जवान भी इस इनकाउंटर में अभी तक जो है जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले भी जो एक इलाका है जिसमें लोला वैली है, जो जहां पर पिछले 3 रोज से लगातार इनकाउंटर जारी है, अब तलाशी कार्रवाई भी जारी है। यानी कि कुपवाड़ा जिले के 2 अलग अलग मुकामात पर जो है इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। और इस वक्त की जो ताजा सूरत हाल ये है, जो कमकंडी इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले से जुड़ता है, उसकी सरहदें लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ती है, वहां पर इस वक्त फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी है। मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो देखा गया है जंगलाती इलाके में और इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। तफसीलात के मुताबिक फिलहाल अभी तक जो है कि 3 फौजी जवान जख्मी हो गए और एक मिलिटेंट मारा गया है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त कुपवाड़ा से खबर मिल रही है जहां इनकाउंटर जारी है और इनकाउंटर में एक दहशतगर्द मार गिराया गया है, लेकिन 3 जवान भी इस इनकाउंटर में फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। और कुपवाड़ा से एक और अहम खबर है। कुपवाड़ा में आग लगने का वाकया पेश आया है। राजवार इलाके में आग लगी है। 5 दुकानें जलकर खाकसार हो गई हैं। 5 दुकानें जल गई हैं पूरी तरह से, जैसा बताया जा रहा है कि पूरी तरह से दुकानें जल गई। कुपवाड़ा के राजवार इलाके में ये आग लगी है और 5 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा से एक और अहम खबर, एक तरफ जहां कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में आग लगने का एक वाकया पेश आया है। राजवार इलाके में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि किस तरह से आग जो है काफी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। राजवार ये इलाका है जहां आग लगी है। 5 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं और इन 5 दुकानों में काफी माली नुकसान बताया जा रहा है। कुपवाड़ा के राजवार इलाके में ये आग लगी है। 5 दुकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और एक और अहम खबर, JKPDP यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज यौम तासीस है। आज पीडीपी का 25वां यौम तासीस है। एसके पार्क में इजलास मुनक्किद किया गया है। महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडर इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत करने महबूबा मुफ्ती और कई बड़े लीडर भी होंगे। महबूबा मुफ्ती ने खुद इस इजलास का एक दिन पहले ही जायजा लिया था। पीडीपी का यौम तासीस आज होने वाला है। पीडीपी का 25वां यौम तासीस है। इसको लेकर एक खास प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। एसके पार्क में ये एक इजलास होगा। महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडर इस इजलास में शिरकत करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कल तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं दूसरी तरफ JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 7 अगस्त को जम्मू में मुनक्किद होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों को इजलास में मदऊ किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों को इस इजलास में, इस मीटिंग में इन्वाइट किया है। मुलाकात में आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलेक्शन में किसी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो रोड मैप होता है कि पार्टी अगर पावर में आए तो लोगों के लिए वो क्या करने जा रही है। हमारी पहले जो 2 मीटिंगें हुई हैं, हमने पब्लिक के डोमेन में डाला कि साहब क्या क्या वो मैनिफेस्टो में चीज़ें लाना चाहते हैं, तो पब्लिक ने भरपूर उसका रिस्पांस दिया और उन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब सजेशंस दिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की नब्ज को समझती है, लोगों की पल्स को जानती है, लिहाजा उसका मैनिफेस्टो बनना यह साबित करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वो करती है। इसलिए 8,000 के करीब हमें सजेशंस आए। पहली 2 मीटिंगों में हमने, पहली मीटिंग में तो जनरल बात डिस्कशन हुई, दूसरी मीटिंग में वो सजेशन जो आए उस पर डिस्कशन हुई
और अब तीसरी मीटिंग जो कल होने जा रही है वो 2 दिन की है। इसमें हम काफ़ी जो हमारे पास सजेशंस भी आए हैं, जो हमारी पार्टी का पहले नया कश्मीर का प्रोग्राम था उसके मुताबिक भी, और दूसरे जो और बातें इसमें हम मैनिफेस्टो में देना चाहते हैं, लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, जो हमारे मन में है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए जो हम करना चाहते हैं हम करेंगे, ताकि लोगों को सुविधा मिले, जो सही बात है, सुख मिले उनको, वो समझें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के दुख दर्द को जानती है और उसके मुताबिक ही अपना रोड मैप बनाती है। और जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी ने अभी तक कोई सियासी पहल नहीं की है, वहीं पार्टी में सरकर्दा लीडरों के मुसलसल इस्तीफों की वजह से डीपीएपी को कमजोर समझा जा रहा है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। चिब ने कहा कि पार्टी इंतखाबात की तारीख के ऐलान के इस बाद मुतहरिक हो जाएगी और लीडरों के पार्टी छोड़ने की खबरें भी गलत हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आज देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। करगिल युद्ध की आज 25वीं सालगिरह है। सारा देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समेत सब लोग इस समय उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन शहीदों ने 25 साल पहले पाकिस्तानियों को टाइगर हिल से, करगिल से खदेड़ा और हमारी सेना, वायुसेना ने मिलकर के युद्ध में विजय हासिल करी। मैं भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल की ओर से उन शहीदों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं, जिनमें कुछ ऐसे शहीद भी हुए जैसे कैप्टन बत्रा है, कैप्टन यादव है और कालिया जी हैं 3 जिनको परमवीर चक्र मिला। और इनके साथ साथ लगभग देखा जाए तो हमने लगभग वहाँ 450 से ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए और 1100-1200 लोग हमारे जो थे वो जख्मी भी हुए। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत हज़ारों में नुकसान हुआ, 1000 भाग गए ना जैसे। लेकिन हमारी सेना के लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमने बड़ी ठाठ के साथ उस युद्ध को जीता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार तश्कील देगी। नासिर असलम वानी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सरकार आज भी असेंबली इलेक्शन नहीं करवाएगी तो यह जमहूरियत के लिए एक दाग साबित होगा। इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी। आपको लग रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि माहौल उस तरीके से है? क्या बीजेपी इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या मुल्क में खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए जनाब, इनके पास कोई चारा नहीं। बीजेपी फंस गई है। बीजेपी के बस में होता तो वो यहाँ अगले कई सालों तक भी इलेक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद उनको जम्मू में भी अपने जो है कदम डगमगाते दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाकी पार्टियां जो इंडिया अलायंस की थी वो उसमें उनसे बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से सीट उन्होंने बेशक जीती। उसकी क्या वजूहत हुई वो दूसरी बात है, लेकिन जब आप उसका एनालाइज करते हैं और आप असेंबली लेवल पे आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वो नंबर जो उन्होंने पिछली दफा असेंबली सीटों का जीता था उससे वो कोसों दूर है। उस वजह से वो कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की वाज़ेह एश्योरेंस है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये इलेक्शन सितंबर से पहले मुकम्मल करेंगे। मुल्क के वजीर आजम ने खुद कहा कि वो योगा डे था, उन्होंने कहा जी यहाँ इलेक्शन भी हो जाएंगे और स्टेटहुड भी मिलेगा। मुल्क के वजीर दाखिला ने भी कहा, अमित शाह साहब ने भी कहा कि यहाँ इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे। उससे ये लगता है कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की होगी, लेकिन यहाँ कयास आ रहे हैं, उनका बाजार भी गर्म है। लोग वो कहते हैं ना डरे हुए हैं, क्योंकि 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं। तो अगर अब भी ये इलेक्शन में कोई रखना डालना चाहें और अपनी पार्टी के हिसाब से फिर से कोई दूसरा ख्याल इनके जहन में हो, तो ये हमारी जमहूरियत पे बहुत बड़ा दबाव।
एक और बात है, कल ही यहाँ पर अशोक कोल ने दौरा किया तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस डगर पर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी जो 50 पार होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। नासिर असलमानी क्या कहेंगे? ये इनसे हम सर्टिफिकेट क्यों लें? ये अपना पहले देखें इनका यहाँ क्या रोल रहा। इनकी तो हालत ये हो गई, ये यहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये हम पे क्या सवाल उठाएंगे? इनका यहाँ नामो निशान नहीं था। इनके जो हवारी थे, जो इनकी हिमायती पार्टियां थी, उनकी जमानतें जब्त हो गई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब ये हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? ये जुर्रत करते हैं तो आगे इलेक्शन आने वाला है, इसमें हमको इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो जिनको उसने इज्जत बख्शी होगी वो जरूर बख्शेंगे, और फिर वो लोगों के वोट से फैसला होगा। ये अशोक कोल साहब के कहने से या दूसरे कोई उनके साहब कहने से, या कभी कभी वो आजकल इंतजामिया से भी लोगों से बयान दिलवाते हैं, उससे थोड़ी होती है। क्या आपको लग रहा है कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बना सकते हैं जम्मू कश्मीर? जरूर बनाएंगे। आपने अभी देखा होगा, हालांकि नॉर्थ कश्मीर का जो रिजल्ट आया वो हमारी तवक्कात के बरक्स आया, लेकिन वो एक दूसरे तर्ज का वोट था, वो एक सेंटिमेंटल वोट था, वो रोज थोड़ी हो। मुमकिन नहीं है कि उस मेयार पे अभी हम पहुंच सकें। कोशिश तो हमारी होनी चाहिए। आज भी जब वहाँ लोग उनके लिए वहाँ इस बरसी पे आए और अकीदत के फूल निछावर किए, तो उन्होंने हमसे भी ये जो है तलकीन की कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चले। उनका अवामी राब्ता इतना वसी था कि उसके मयार के उभरना बड़ा मुश्किल है। कोशिश हम ज़रूर करेंगे, और जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत उस वक्त की थी, वो एक ऐसा दौर था जब ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सरकारें बनेंगी, लोग MLA बनेंगे, लोग मिनिस्टर बनेंगे। कोई ऐसा उस वक्त नज़र नहीं आता था कि निज़ाम आना ऐसा इंतज़ाम बनेगा, क्योंकि शख्सी राज का दौर था, और उस वक्त यही उनका जज्बा था कि एक अवामी खिदमत का जज्बा था, और उस पर वो इस हद तक पूरे उतरे हैं कि आज 43 साल के बाद भी उनको लोग याद करते हैं और उनके साथ वो अकीदत रखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। दिल्ली में एक प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना नहीं फराहम कर पा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी का जहर भारत में फैला रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का फन कुचल दिया जाएगा। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो मैं आंकड़े दे सकता हूं, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में क्या बदलाव हुआ। मैं वो आंकड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जिन तंजीमों के बड़े कमांडर थे, अब कोई बचे नहीं। नया रिक्रूटमेंट लगभग शून्य हो गया। जम्मू संभाग में हमारे पड़ोसी मुल्क ने हताशा और निराशा में जो अपने नागरिकों को भोजन नहीं दे पा रहा, उसने दुस्साहस किया है भारत के सामर्थ्य की परीक्षा लेने की। और आज मैं कहना चाहता हूं कि उस फन को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे सेना के बहादुर जवान हो, या CAPF के लोग हैं, मिलकर के रणनीति बनाए हैं। ये समय की बात है। मैं समझता हूं अंतोगत्ता उनका भी असर वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। जम्मू कश्मीर में 4 मजीद मेडिकल कॉलेजों की तामीर को इंतजामी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में कठुआ, डोडा, अनंतनाग और बारामूला में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तामीर को मंजूरी दी गई है। मुख्तलिफ पहलुओं को पेश नजर रखकर तजावीज पर नजरसानी की गई और मंजूरी दी गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हाजिर होंगे। दशकों बाद कश्मीर में खुले सिनेमाघर, ताज़ा निकला धरती का स्वर्ग, शांति की दिशा में बढ़ रहा है आगे। पीएम मोदी ने कारगिल में सबसे ऊंचे टनल शिंकुला टनल का किया शिलान्यास, बोले लद्दाख में बह रही है विकास की नई धारा। पीएम ने अग्निवीर योजना पर दिया बयान, कहा अग्निवीर योजना से सेना होगी सशक्त, मेरे लिए राष्ट्र की सुरक्षा है सर्वोपरि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों को किया सलाम। दिल्ली के जम्मू कश्मीर हाउस में संभाव उत्सव का LG मनोज सिन्हा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जहां पूरी वादी में शिद्दत की गर्मी और पानी की अदम दस्तयाबी से लोग और किसान परेशान हाल है, वहीं जिला बडगाम के सीड विलेज कहलाने वाले शिवपुरा गांव में ज्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड SR4 धान की फसल गर्मी की लहर और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सूखना शुरू हो गई है, जिससे किसान इंतहाई परेशान है। पानी न होने की वजह से खुश्कसाली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। गवर्नमेंट आज से पहले 15 साल दिया है, वो यहाँ इसको इसीलिए हमारे गांव को सीड विलेज नाम के से याद किया जाता है। मगर आज ये उस पर बात यह हो गई है कि हमारा जो ट्यूबवेल है था ना, वो बहुत ख़राब हो गया 1 साल पहले, जिसकी वजह से हमारी ये शाली मक्की और सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गई है, जल कर राख हो गई है। मगर अब ये वजह है कि पानी यहाँ नहीं है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जो ये SR4 तुमने दिया है ना, वो उसको अगर इसको पानी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, अगर नहीं दे दिया गया तो वो बिल्कुल ख़राब भी हो जाएगा। नॉर्मल ब्लॉक दे रहे थे हम, जो ब्यूल वो हम बाकी इलाकों को दे रहे थे, उसको कहते हैं SR4, मगर इस वक्त जो वो पूरा ख़राब हो गया। देखो धूप की वजह से ये पूरा ज़मीन जल गया। देखो इस वक्त जो शाली है ना, वो भी जल रहा है। देखो आप देख रहे, खुद देख रहे हैं ना आप। मगर इस वक्त हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर पंप चल रहा था 1 साल पहले, 15 साल से चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले वो आज खराब हो गया, मगर गवर्नमेंट ने क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया है इसको? अगर ये खराब हो गया, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इसी ज़मींदारी की वजह से, लेकिन ये अगर ये ऐसे ही हालात रहे, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से अब खुश्क साली ने दस्तक दी है, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनमें पानी खुश्क हो रहा है। और इसी असना में अगर हम बात करेंगे शाली की, आज हम शिवपुरा में हैं, और जिससे सीड विलेज के तौर पे इस विलेज को जाना जाता है, क्योंकि जब हम SR4 सीड की बात करते हैं जो हाइब्रिड सीड है, और वो पहले इसी विलेज में, क्योंकि इस विलेज में काफ़ी यानी ज़मीन जो है, ज़री ज़मीन है, वो मौजूद है, और इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो शदीद गर्मी और पानी न होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SR4 सीड है, और ये देखिए आप कितने यहाँ पे सुराख बन चुके हैं पानी न होने की वजह से। जो ये ज़मीन है, जो शाली की ज़मीन है, अब ये खुश्क हो चुकी है। ये देखिए आप कितने गहरे सुराख जो बन चुके हैं, और ये ज़मीन जो है अब फट चुकी है, और शदीद गर्मी की वजह से, या अगर बारिश नहीं हुई और या पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में ये जो आप मेरे पीछे ये खेती देख रहे हैं, और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और किसान इस बार जो है वो हाथ मलते रहेंगे। और जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने ये शाली तैयार की थी, या बाकी जो भी फसलें हैं, और अगर पानी या बारिश नहीं बरसी तो ये सारा कुछ ज़ाया होगा। ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और उम्मीद भी करते हैं अल्लाह ताला से कि बारिश बरसे और जल्द ये जो ज़मीन है, ये जो सूखी हुई ज़मीन है, ये सैराब हो जाए। और सरकार से भी मुतालबा है कि फ़ौरन वो मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्यूबवेल्स है वो खोदे, और ताकि ये जो किसान हैं जिनकी मेहनत जो है ये रायगां होने से बच जाए, उनकी जो फसल है वो हासिल हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं शिवपुरा से मुनीर हुसैन। और पूरा त्राल के लोगों ने इलाके में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से महकमे जल शक्ति के खिलाफ सख्त पैरवी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद इनका मसला हल नहीं हुआ है। इन्होंने इलाके को जल्द पानी फराहम करने की मांग की है। कल 5 लक्ष आब करो लट मुतालबा गए DDC मेंबर अवतार सिंगस बाकी PG डिपार्टमेंट सारे, मगर यम वन 1 दह 1 2 ब्या आज गोस बह सुबह तम 3 मुलाजिम, अगर यूथ डिपार्टमेंट अत क्या 3 मुलाजिम, मतलब तिमन मा अक्सी गाँव पे अस गोस आब अस दिन आब अस बाकी जरूरत कहीं वन करो हूँ वन करो, मगर गई ग्राउंड लेवल पे कहीं। वन रात ग्राम सभा मज तमो अस दो पे तुम करो समस लगे अत आब खड़ो बेस समस मज अत दो लाइन तो हे कनेक्ट ग चूँकि बुथिस पाइप सिस्टम बिल्कुल कम, तूत आब हपर कैपेसिटी कम, टंकी तीज बड़ टंकी तक 1000 गैलन आब बस बाकी अच्छा लिहाजा कर वनी अत वन मुझ सुबह अके साथ आब क्या गंशबल नाग पे सप्लाई खाली अकिस टाइम सुबह आब बनमिस बेल्टस रोजान फिरमिस बेल्टस रोजान
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काजीपुरा टनमर्ग गुज़श्ता 10 बरसों से इमारत के बगैर है और इस संगीन मसले को लेकर स्कूली बच्चों के वालिदैन ने टनमर्ग शेखपुरा रोड पर एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक 2 घंटे तक मुतासिर रही। वालिदैन ने कहा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काजीपुरा के स्कूल की इमारत गुज़श्ता 10 बरसों से खस्ता हाल है। इंतजामिया को मुत्तला करने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वालिदैन ने मजीद कहा कि गर्मी की शदीद लहर की वजह से इनके बच्चे टीन शेड में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें यहाँ पर स्कूल की प्रॉब्लम है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। हमें यहाँ पर पिछले 10 साल से हमारे बच्चे पहले पंचायत में पढ़ते थे। अब जब पंचायत वालों ने अपना एक रूम खाली करवाया तो एक पंचायत का एक रूम है, दूसरा टीन शेड है। टीन शेड में इस गर्मी में हमारे बच्चे टीन शेड में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आप हमें बताइए। हमें पिछले 10 सालों से यही बताया जा रहा है कि पैसे सैंक्शन हुए हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट वाले रुकावट डाल रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हमें स्कूल की बिल्डिंग दी जाए। हम नहीं जानते उनको कहाँ पर बनानी है, क्या है, कैसे बनानी है, हमें बिल्डिंग चाहिए बस। हम लोग गरीब, हमारे हस्बैंड जाते हैं गुलमर्ग में, दिन में 500 कमाते हैं, वो मुश्किल से घर का खर्चा चल, वो कहाँ प्राइवेट स्कूल में डालेंगे बच्चों को। मेरा बच्चा इधर आता हर दिन, उसको चक्कर आते, वो बीमार हो जाता है। हमें उतना गुजारा नहीं है हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे डाल सकेंगे, लेकिन ये हमारे बच्चों का कुछ सोचते ही नहीं है। इधर कीचड़ है, इतनी इधर गंदगी है, लेकिन टीचर यहाँ असल उस्ताद अच्छी तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इधर बिल्डिंग बननी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। स्कूल यहाँ पे हमें दिन भर पीछे रहते हैं, डर बच्चों को खुदा न खास्त चक्कर में आ जाए कुछ में, या ये वीरान जगह है, शेर मत आ जाए, उनको मत कुछ खा जाए। बच्चे टीचर क्या कर सकेंगे जब वो क्लास तो देते हैं, उनको फिर क्लास छोड़ना पड़ता है, फिर बच्चों को पीछे पीछे रहना पड़ता है, वो कौन सी पढ़ाई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए